अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मेथी कॉर्न चिकन बनाना। ये बहुत सिंपल रेसिपी, जल्दी बन जाती है। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। 3 मीडियम साइज ऑफ अनियंस आपने इसको यूँ फाइनली चॉप कर लेना है। और यहाँ पे देख लें, चिकन बोनलेस है, ये 2 kg है, जिन्हें मैंने 1.5 इंच के पीसेस में के टुकड़ों में कटवा लिया हुआ चिकन को। एंड देन यू नीड 1.5 कप ऑफ योगर्ट। यहाँ पे देख लें, मेरे पास मेथी फ्रोजन पड़ी हुई थी, लेकिन मैं लेकर फ्रेश आई थी। इसको मैंने काटा, वॉश किया और इसको फ्रीज कर लिया था। दैट्स अबाउट 3 मीडियम साइज ऑफ बंचेस। कॉर्न आपको 1 कैन चाहिए होगा। आपके पास कैन नहीं तो यू कैन ऑलवेज यूज फ्रोजन। 1.5 कप आपको वो चाहिए होगा अगर फ्रोजन है, लेकिन ये 1 स्मॉल साइज का कैन है। पानी आप इसका ड्रेन कर लें। फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया आपको 1 बंच चाहिए, इसको भी आप चॉप कर लें। 4 मीडियम साइज के आपको टमाटर चाहिए, जिन्हें आपने यूं स्लाइस करना है। ये ट्रिक होता है कि ये जल्दी गल जाते हैं अगर आप इसको यूं काटते हैं। तकरीबन 2 से 3 मोटी हरी मिर्च इस्तेमाल कर ले। अगर मोटी वाली नहीं है तो यू कैन ऑलवेज यूज द स्किनी वंस, पतली वाली जो तेज होती हैं। मसालों में नमक आप देख लें, 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, 1.5 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर है, ये हीपफुल है। 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला है, 1 टीस्पून ऑफ हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। फ्रेश क्रीम जो होती है, डबल क्रीम इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है सिंगल भी कर सकते हैं। यू नीड अबाउट 3 to 4 टेबल स्पून भरकर। और 1.5 टेबल स्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी अदरक और लहसुन। एंड ऑयल या घी आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं हमेशा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, तो यू नीड अबाउट हाफ अ कप ऑफ ऑलिव ऑयल। अब आपको दिखा देते हैं कि आगे हमने क्या करना है। मैंने ऑयल डाल दिया हुआ पैन में और ऑयल भी गर्म हो गया हुआ। इसमें पहले आप अनियंस ऐड करेंगे। अनियंस ऐड करने के बाद आपने इसको गोल्डन नहीं करना, सिर्फ इसको आपने सॉगी करना है, यानी कि आप देखेंगे कि अभी जिस तरह इसका क्रिस्प कलर है, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसको ज़रा इतना वेट कर लें। ये सिर्फ आपको 1-आधा मिनट ही लगेगा इसमें। यहाँ पे आप देख लें कि ये सॉगी हो गए हुए अनियंस जो हैं। और नीचे मैंने गैस जो है चूल्हे की बिल्कुल हाई पे रखी हुई है। अभी आपने इसको बिल्कुल लो नहीं करना, ये जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस होता है। अदरक और लहसुन मैंने भी डाल दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको ज़रा मिक्स कर लें अच्छी तरह पहले, और मिक्स करने के बाद ही स्ट्रेट वे में जो है हम इसके अंदर में अपना ऐड कर लेंगे जो हमारे टमाटोज हैं। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करें और इसे कवर करके छोड़ दें ताकि टमाटर गल जाए बीच में। बिल्कुल अभी आप देख रहे हैं खड़े खड़े हैं। जैसे ये टमाटर गल जाएंगे यानी कि एक जान हो जाएंगे लिटरली, तो फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसको ज़रा अब आप कवर करके कुक कर लें हाई फ्लेम पर। ये देख लें तकरीबन 2 से 2.5 मिनट आपको लगते हैं फुल हीट के ऊपर। और टमाटर कितनी खूबसूरत तरीके से बीच में टाइली गल जाता है। घी ऊपर, तेल ऊपर आ गया हुआ है। यहाँ पर आपने पहले ऐड करना है हमारे सॉल्ट जो है, हल्दी, यानी कि फिर हम तमाम मसाले डाल रहे हैं, रेड चिलीज और गरम मसाला। ये डालकर आप इसको पहले मिक्स कर लें अच्छी तरह। और मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने लगी हूँ कि अगर आपके पास फ्रेश मेथी नहीं है तो आप प्लीज़ घबराइएगा नहीं। आपके पास जो ड्राइड होता है, यानी कि जो डब्बों में आसानी से मिल जाती है, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं, वो भी, उससे भी ये बन जाएगी। लेकिन आपने सिर्फ प्रोसेस का थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा कि चिकन आप अभी डाल लेंगे और कसूरी मेथी एंड में डाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास फ्रेश है तो मैं ये मसाले डालने के बाद स्ट्रेट वे इसमें ये ऐड करने लगी हूँ। कसूरी मेथी है ये, जो फ्रोज़न मैंने आपसे कहा था कि मैंने वॉश करके फ्रीज़र में रख ली थी, इसे आप ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। और जो हरा धनिया है यानी कि फ्रेश कोरिएंडर, हमने इसमें सारा नहीं डालना, थोड़ा सा हम सिर्फ गार्निश के लिए इतना सा तकरीबन छोड़ देंगे फॉर द गार्निश। बाकी आप इसमें डाल दीजिएगा। इसे अब इतना आपने कुक करना है कि जो मेथी है वो अपना पानी छोड़ेगी। जब पानी इंटायरली ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो सिर्फ इसको भी आपने हाई फ्लेम पे रखना है एंड कुक इट टिल इंटायरली वाटर जो है ड्राई हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। तो ये आप देख लें, यहाँ पर धनिया यानी कोरिएंडर और मेथी जो है, फेनेग्रिक लीव्स, इनका पानी जो है इंटायरली खुश्क हो गया है और तेल जो है साइड पे आपको नज़र आ रहा है ऊजिंग आउट। तो मैंने शुरू से लेके अभी तक हाई फ्लेम ही रखा हुआ है और अभी तक इसको लो नहीं किया। यहाँ पर आप इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें पहले, और मिक्स करने के बाद इसमें ज़रा इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें योगर्ट ऐड करते हैं। तो पहले इसका थोड़ा कलर चेंज होने का वेट कर लेते हैं। तो ये आप देख लें, मैंने इसको सिर्फ इतना
पकाया है कि जिसमें जो चिकन का रंग इंटायरली चेंज हो गया। क्योंकि मैं बोनलेस पका रही हूँ, मैं इसको हाई फ्लेम पर ही रखूँगी। यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है योगर्ट अपना, और योगर्ट को ऐड करके आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप पका रहे हैं विद द बोन्स तो आपको ये योगर्ट डालकर उसको मीडियम या टू लो के दरमियान में रखकर आपने इसको 5 से 8 मिनट के लिए पकाना है, कि ताकि जब तक आपका चिकन गल नहीं जाता या फिर दही जो है इंटायरली का पानी ड्राई हो जाए। क्योंकि माइन इज़ बोनलेस, आई डोंट नीड दैट मच टाइम, और मैंने इसकी फ्लेम अभी भी हाई रखी क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा एंड सो विद द चिकन, सो वी नीड टू गेट दैट ड्राइड क्विकली, वरना जो है चिकन आपको पता ही फिर इसका हलवा हो जाता है। तो इसकी देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल बन रही है। बहुत कम मेथी इस्तेमाल होती है। अगर आप ड्राइड इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपसे कह रही थी, मैंने 3 बंच इस्तेमाल किए हैं इसके लिए। आपको एक छोटा डब्बा पूरा इस्तेमाल करना होगा, जिसे आप एंड में ऐड करेंगे जब आपका चिकन कुक हो जाएगा, और उसको दम पे रख देंगे। सो लेट्स जस्ट कवर दिस, और मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। हम गोना कुक इट टिल दही सारा ड्राई हो जाए, इसका दही का पानी। यहाँ पर आप देख लें कि जो तेल है या घी जो भी आपने इस्तेमाल किया वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गया। यहाँ पर हमने अपना कॉर्न ऐड कर लेना है। इसमें कॉर्न ऐड करके इसको आप ज़रा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ पे डालने की वजह ये है कि कॉर्न अगर आप कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्रोज़न जो भी, उसमें पानी सा होता है और प्लस इज़ वेरी ब्लैंड, उसमें कोई जायका नहीं होता। तो ये है कि इसमें डालने से यहाँ पर जब तक सारा पानी इंटायरली दही का ड्राई होगा, कॉर्न जितना भी तमाम मसाला वगैरह उसके अंदर में भी चला जाता है। और साथ ही आपने ये जो 2 से 3 टेबल स्पून ऑफ क्रीम है, ये आपने डिश में ऐड कर लेनी है। इसमें इसे मिक्स कर लें, और सिर्फ अब बाकी का पानी जो है उसको ड्राई हो जाने का वेट कर लेते हैं। जो सिर्फ मेरे ख्याल से चंद और ही मिनट लगेंगे, कपल 3 to 4 मिनट्स और लगेंगे मुझे शायद, कि पानी इसका ड्राई हो जाए। हीट मैंने इसकी फुल रखी हुई है ताकि पानी जल्दी जल्दी ड्राई हो। यहाँ पे आप देख लें कि पानी जो है दही का और चिकन का इंटायरली ड्राई हो गया है। ये नीचे भी आप देख सकते हैं, और जो है तेल साइड से निकल रहा है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, फिर उसको गार्निश करने के लिए, थोड़ा दम पे रखने के लिए पहले हम फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, चंद मोटी वाली हरी मिर्ची, अगर मोटी वाली नहीं है तो आप जो बारीक वाली होती है यानी पतली वाली वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ गार्निश के लिए होती है, और प्लस हरी मिर्चों की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है जब आप खाना पका रहे होते हैं। प्लस कसूरी मेथी जो है, मैं आपको स्टार्ट में सॉरी दिखाना भूल गई थी, ये आपको तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून चाहिए सिर्फ उसके ऊपर डालने के लिए, और प्लस फिर इसकी खुशबू भी आप देखेंगे। इसको हम दम पे रखेंगे 2 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद हम सर्व करते हैं। सर इसको दम पे रख लें। जनाब, इसको हमने दम पे रख लिया था। अब आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ गर्मा गर्म, आपको बहुत पसंद आएगा। इसका जायका और खुशबू लाजवाब है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। इतनी डिफरेंट और यूनिक डिश है, बहुत जल्दी बन जाने वालों में से जरूर ट्राई कीजिएगा। किसी ने मुझसे कहा था कि जी दही का जो है सालन बनाना बता दें, तो मैं अपनी जितनी भी अपलोड कर रही वीडियोस ये खास तौर पे आपके लिए, इनमें बार बार मैंने योगर्ट का इस्तेमाल किया, तो जरूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।